दोस्तों इस वीडियो में हम रिलायंस पावर के बारे में बात करने वाले हैं। रिलायंस पावर में 3% की गिरावट आई थी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि इसके अंदर गिरावट क्यों आई। और मैंने तो पहले से ही कहा था कि ये जो अपने फंडामेंटल्स है उसको कैरी करके नहीं चल रहा है। जो आपको लगता है कि ये फंडामेंटल्स की वजह से ऊपर जाएगा एंड जो जो इन्वेस्टमेंट आएगा, बट ये उसके कारण नहीं चल रहा है। अगर आप देखोगे तो एक पॉजिटिव न्यूज़ आई थी, लेकिन फिर भी ये स्टॉक के अंदर नेगेटिविटी आई। तो या तो कोई बड़ा ऑपरेटर इसको नीचे ला रहा है या फिर पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है, आप ये समझकर चल सकते हो। अगर आप देखोगे तो इसका जो क्वार्टर का रिजल्ट तो आने वाला है 27 को, लेकिन जो Q1 का रिजल्ट आया था वो Q1 के रिजल्ट के अंदर इसके अंदर जो नेट इनकम है उसमें ग्रोथ आई थी, येट रेवेन्यू जो था उसके अंदर गिरावट आई थी। लेकिन फिर भी लोगों ने इसको बाय किया क्योंकि उन्होंने इनकम देखा ना कि रेवेन्यू। प्लस उन्होंने पावर सेक्टर की न्यूज़ भी देख ली। और अभी स्टॉक किधर है वो तो आपको पता ही है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इधर ही जगह पर अपडेट आया था एंड उस जगह से स्टॉक भागा भी था, लेकिन इसकी नेट इनकम बढ़ी थी, जो एक्चुअल सेल्स है वो नहीं बढ़ी थी। अगर हम बात करें इसके अपडेट के बारे में, सो ये अपडेट कुछ दो तीन हफ्ते पहले की है। ये अपडेट है 7,100 करोड़ रुपए का जो इनके पास DMRC से मिला था वो क्लेम किया, वो मिला। एंड देन फिर उन्होंने यही चीज़ अपनी कंपनी में लगा दी और शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ चुका है। हाँ, सही सुना आपने, वो लास्ट में हम देखेंगे। अगर हम बात करें लेटेस्ट अपडेट की, तो आर पावर अनाउंसेस टेंडर्स वर्थ ओवर PLN 900 मिलियन यूरोज 196 मिलियन। सो दोस्तों 196 मिलियन यूरोज का इन्होंने जो है वो ये अनाउंस किया था टेंडर्स। वो भी कुछ पुरानी न्यूज़ हो गई, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बीच में कोई भी और अपडेट नहीं आई है। एक महीने से हमें ये दो अपडेट्स आते हुए देखने मिल रही है। अगर हम देखें इसके कंपनी इन्फॉर्मेशन में भी, तो 27 तारीख को इसकी जो मीटिंग है प्लस फाइनेंशियल रिजल्ट है, दोनों चीज़ें देखने मिल रही है। एंड येट हमें और भी कोई भी चीज़ इसके अंदर देखने नहीं मिल रही है। अगर आप देखोगे तो एकदम एंडिंग में AGM आप देख सकते हो। AGM 2019 का हमें नहीं है, सीधा 2018 को ही हुआ था, उसके बाद AGM भी नहीं हुआ है। अगर हम देखें तो इसके अंदर ये है इसका पैटर्न। ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बॉक्स को पढ़ सकते हो। आई एम नॉट गोना रीड इट, ये आपके स्क्रीन के सामने, ये आप पढ़ सकते हो। इसके अंदर बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं एंड लोगों को बाद में समझ में आता है फ्राइडे के बाद कि नहीं, इसके अंदर भी बाइंग करनी चाहिए। सो बाइंग क्वांटिटी 1 लाख सवा लाख के आसपास की लगी है, तो शायद इसके अंदर मंडे को अपर सर्किट लग सकता है या फिर लोग इसके अंदर बाइंग पर टूट पड़ सकते हैं। अगर हम बात करें BSE की, तो ये स्टेज 4 में देखने मिल रहा है, बट जिस प्रकार की अपडेट्स आ रही है ये जल्दी ही हमें स्टेज 3 के अंदर देखने मिलेगा। एंड स्टेज 3 के अंदर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इसे डाल भी दिया गया है। अब एक बार चेक कर लेना, अभी फिलहाल शायद अपडेट नहीं हुआ है, मंडे तक शायद ही अपडेट हो जाएगा स्टेज 3 के अंदर। बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। अगर हम बात करें इसके होल्डिंग की, तो यही अपडेट आई थी होल्डिंग से रिलेटेड कि इसके अंदर जो प्लेस्ड होल्डिंग है वो प्लेस्ड होल्डिंग प्रमोटर्स ने कम कर दिया। पहले 18% की जो इनकी होल्डिंग थी वो कम हो गई थी एंड वहीं पर अभी ये 5% की है। लेकिन दोस्तों ये प्लेस्ड होल्डिंग कम नहीं हुई है, ये मुझे आपको बताना था। इन्होंने कोई अपने शेयर जो इन्होंने गिरवी रखे थे उसको कुछ कम नहीं किया है, ये बस एडजस्टमेंट हुई है बिकॉज उन्होंने अपने जो शेयर्स है उसको एक्स्ट्रा खरीद लिया। अगर हम देखें तो प्रमोटर अनप्लेस्ड शेयर्स है, यहाँ पर कुछ भी आपको बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। लेकिन अगर हम बात करें, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी, जिसके कारण इसकी 17%, ये जो छोटी पहले होल्डिंग थी उसकी कुछ 17% होल्डिंग जो थी वो प्लेस थी, लेकिन अभी ये होल्डिंग ही बढ़ चुकी है तो फिर इसकी जो प्लेस क्वांटिटी है वो भी कम ही हो चुकी होगी। सो वो बस एडजस्टमेंट है। आपको ये नहीं समझना है कि इन्होंने अपनी गिरवी शेयर्स हटा दिए, जस्ट ही इज़ बाइंग द शेयर्स सो एज टू गेन दी ट्रस्ट ऑफ पीपल जो इधर इन्वेस्टमेंट किया गया है। लेकिन अगर आप देखो सो ये एक बार आप रीड कर लेना, आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनीथिंग। एक बार आप ये देख सकते हो 2020 के अंदर इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया बिकॉज पावर सेक्टर की जो डिमांड है वो बढ़ी थी, लेकिन येट हमें अभी भी नेगेटिविटी के अंदर देखने मिल रहा है। इसका थोड़ा सा नेट प्रॉफिट बढ़ा है क्योंकि इन्होंने अपने एसेट्स और बहुत सारी चीज़ें सेल करी थी। डेट टू इक्विटी रेशियो आपके स्क्रीन के सामने थोड़ा सा कम हुआ है एंड 2021 वॉज समथिंग बेटर फॉर दैट, बट अदर इनकम की वजह से वो डिस्क्लोज नहीं हो रहा है और लोगों को लग रहा है कि बस इसने प्रॉफिट दिया है। येट उसके अंदर जो अदर इनकम है उसका जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, सो उसको आप कंसिडर करके चल सकते हो। और 83% लोग बाइंग की कॉल दे रहे, लेकिन आप ये क्वांटिटी देख लेना, खाली 7% इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर 7 लोगों ने बताया है। सो आप अगर ये देख रहे हो ना कि 83%, सो वो डेटा बहुत बड़ा होना चाहिए, उसका 83% होता है तो चलेगा, लेकिन ये 7 लोगों के अंदर 83% का कुछ मायना नहीं रहता है। अगर हम बात करें, ये जो कमेंट है ये आप पढ़ लेना, ये कुछ 3 घंटे के पहले निकला है, सो इसको आप पढ़ लेना। आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट, नहीं तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। एक बार आप पढ़ लेना, आप मनी कंट्रोल पर जाके भी पढ़ सकते हो।
अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें ये देखने मिल रहा है कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, लेकिन क्वार्टर 2 के रिजल्ट को देखने से पहले हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट या फिर कुछ भी करने का प्लान नहीं बनाएंगे। अगर हम देखें तो ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई तो नहीं कह सकते लेकिन 52 वीक हाई के आसपास ही है। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो इसको ब्रेक कर देगा, वरना उसके नीचे चले जाएगा। और रिजल्ट पिछली बार भी फ्लैट आया था, इस बार एक्सपेक्टेंसी क्या है वो तो आपको पता ही है। अगर हम बात करें 15.65 का पिवट पॉइंट लेकर आप कैलकुलेट कर लो, और इसके पिवट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट हो जाते हैं। संडे के लेट मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, सो मंडे के ट्रेडिंग सेशन तक ये वैलिड रहेंगे और फ्राइडे तक आप इसको कंसिडर करके चल सकते हो। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों आपके स्क्रीन के सामने। अगर आप देखो सपोर्ट जो है वो 15.2 का, 14.6 का और 14.1 का सपोर्ट निकल कर आ रहा है, और वहीं पर रेजिस्टेंस की बात करें तो 16.3 का पहला रेजिस्टेंस, और ऊपर जाता है तो 16.8 का, और 17 के ऊपर चले जाता है तो 17.4 का एक टारगेट आप लेकर चल सकते हो। RSI आपको मिड रेंज के अंदर देखने मिल रहा है, और वहीं पर MFI आपको ज़्यादा देखने मिल रहा है क्योंकि इसके अंदर जो क्वांटिटी ट्रेड हो रही है, ट्रेडिंग क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण MFI आपको ज़्यादा देखने मिल रहा है। एंड प्रमोटर की होल्डिंग आपको यहाँ पर दिख ही रही है किस प्रकार से गिरते हुए मैनर में दिख रही है। और ये जो रेड वाली है ना, ये प्लेस्ड होल्डिंग है, प्लेस्ड होल्डिंग भी आपको गिरते हुए देखने मिली है, बट बिकॉज यहाँ पर जो इन्होंने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है उसी के कारण ये प्लेस्ड होल्डिंग कम हुई है, वरना प्लेस्ड होल्डिंग तो एज इट इज़ सेम ही थी। और अगर आप देखो तो ये जो होल्डिंग्स है, ये होल्डिंग्स ग्रीन में प्रमोटर की होल्डिंग है वो कम हुई थी, एंड अभी फिलहाल के लिए बढ़ी है ये वाले क्वार्टर के अंदर। सो एक अच्छा हमें सेंटिमेंट दिख रहा है। शायद आने वाले टाइम में इसका क्वार्टर 2 का रिजल्ट भी अच्छा है, ऐसा एक्सपेक्टेंसी है। लेकिन अगर DMRC की तरफ से उन्हें 7,100 करोड़ मिला है, शायद उसी वजह से इन्होंने लगाया है। और यहाँ पर और कोई अपडेट नहीं है, बाकी सारी अपडेट्स जो थी वो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर ली। लेकिन एक अपडेट आपको यहाँ पर देखनी थी कि मंडे टू फ्राइडे का जो वीक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस शेयर के लिए, बिकॉज तभी ही इसका रिजल्ट भी देखने मिलेगा। वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में आपका बहुत ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। आप ये पिवट पॉइंट के लेवल्स को कंसिडर करके अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो, और इसमें बाइंग और सेलिंग करने का जो भी आपको करना है वो खाली ये समझ के करना, अगर आपको लगता है प्रॉफिट आएगा तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 52 वीक हाई का ब्रेकआउट लेकर, इसके अंदर आने वाले टाइम में अपवर्ड मूवमेंट आएगी। वरना अगर आपको लगता है कि इसका रिजल्ट खराब आएगा तो इसके अंदर आप सेलिंग कर सकते हो और अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर ओपन तो है ही आपके लिए, बट उसके साथ साथ फ्री टेलीग्राम सर्विस भी आपके लिए स्पेशली ओपन है, तो जाकर उसका भी फ़ायदा उठाइए, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो भी आपके लिए होने वाला है। जय हिंद, जय भारत। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो।